मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 18 नवंबर के सायकालीन 398वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा, बिहार चुनाव के परिणामों के बाद देश के जनमानस में, खास तौर से उत्तर प्रदेश और उत्तरी भारत के जहाँ जहाँ अब आगे आने वाले समय में चुनाव होने वाले, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो या एक देश का महत्वपूर्ण प्रदेश उत्तर प्रदेश हो, इनके विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थकों में, नेताओं में, आम जनता में इन चुनाव के संदेशों का विश्लेषण और इनके बारे में विचार विमर्श अभी भी चल रहा है। मित्रों, इस अंक का जिस प्रकार शीर्षक मैंने रखा है, बिहार में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। मित्रों, एक बाहुबली फिल्म भारत की बहुत सुप्रसिद्ध पिक्चर थी। इसके 2 भाग थे। पहला भाग जब देखा था, उस पहले भाग में अप्रत्याशित रूप से बिल्कुल बिहार चुनाव की तरह जो कल्पना ही नहीं कर रहा था, जो अल्पसंख्यक वर्ग में उनके वोटरों में अपने को बाहुबली समझते थे, उत्तर भारत के लालू प्रसाद यादव हों, चाहे श्रीमान स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव नेताजी हों, उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल व अन्य राजनीतिक दल अपने को बाहुबली समझते थे। एक भावनात्मक अपील भी उन्होंने की थी कि ये मेरा चुनाव आखिरी चुनाव है। लेकिन इसके बाद भी आखिर बाहुबली को राजनीतिक रूप से क्यों पराजित होना पड़ा, क्यों? जहाँ से उम्मीद नहीं थी, जहाँ से उनको भरपूर समर्थन मिलना था, वहीं से वह पराजित हुए। मित्रों, ये पहला भाग बाहुबली फिल्म की तरह बिहार चुनाव का संपन्न हो चुका है और ये प्रश्न मुंह बाय खड़ा है कि आखिर बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। मैं आज ये राजनीतिक प्रकरण में बिहार चुनाव संबंध में बाहुबली फिल्म के प्रथम भाग के बारे में आप सबके जौहरे दद्दा मेरे जो चर्चा कहना हो, मेरा अनुरोध है, जो मेरी चर्चा आपको अच्छी लागत हो तो जाकर सुन के पूरी लाइक कर दियो करो, शेयर कर दियो करो, और जिन चैनल ने, जिन भैया ने भाई सब्सक्राइब ना करो, मेरा अनुरोध है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उनको कुछ जाएगा ना। मित्रों, जो कटप्पा का मेरा आशय यहाँ हैदराबाद से चलकर आए ओवैसी, जो अपनी पार्टी के नेता हैं, पिछले चुनाव में भी लड़े थे, उनने 5 विधायक जीते थे और उस सीमांचल क्षेत्र से जीते थे जिसमें किशनगंज, अररिया, कड़िया, पूर्णिया, कटिहार जैसे जिले हैं जहां लगभग 25-24 सीटें पाई जाती हैं। उनमें से 5 सीटें उन्होंने पिछले 20 के चुनाव में जीती थी और बड़ा आश्चर्य का विषय है कि 5 सीटें, वही सीटें उन्होंने इस बार भी जीती, जबकि उनके पिछली बार के जीते विधायकों को राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। और इस बार भी उन्होंने आने से पहले अपनी वोट कटवा की जो छवि इन लोगों ने बना रखी थी, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के वोटरों के बीच में उनका उपहास, उनका अपमान लगातार करते थे। इस कारण ओवैसी साहब एक बहुत कुशल, मजे हुए, दूरदृष्टि वाले नेता हैं। निश्चित ही उन्होंने पहले जाके इंडी गठबंधन में शामिल होने के लिए शर्त के रूप में केवल 6 सीटें मांगी थी, लेकिन 6 सीटें ना देकर उनके इस प्रस्ताव का जवाब भी नहीं दिया गया, जो अपने को अल्पसंख्यक वोटरों का बाहुबली समझते थे ये वोटर तो हमारे गुलाम हैं, हमारे साथ ही रहेंगे। वह चाहे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हो, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी व लालू प्रसाद जी। सार्वजनिक रूप से सभाओं में उनका मजाक बनाया, उनका उपहास उड़ाया। इनके मजाक और उपहास को ऐसे बाहुबलियों की लंबी समय से पालकी ढोने वाले अल्पसंख्यक समाज के वोटर शिवगामिनी के रूप में इस अपमान को सह नहीं पाए और यह शिवगामिनी ने अपने बीच से अपने एक व्यक्ति को कटप्पा बनाकर इन बाहुबलियों को धूल धूसरित करने का, राजनीतिक रूप से इनको मारने का काम सौंपा। और मित्रों, आप सबको जानकर आश्चर्य हुआ, बिहार के अंदर कुल 24-25 सीटें लड़ने के बाद उस क्षेत्र में कटप्पा ने 5 सीटें जीती और मित्रों 2 सीटों पर 2 नंबर रहे, 12 सीटों पर तीसरे नंबर पर आए।
यह प्रदर्शन उनका बड़ा आश्चर्यजनक है कि कटप्पा के साथ मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज शिवगामी के रूप में पूरी मजबूती से खड़ा हो गया था। और कटप्पा का ये प्रदर्शन बताता है मित्रों, खास तौर से राहुल गांधी व उनकी कांग्रेस पार्टी को शर्मनाक स्थिति में पहुंचा दिया कि राष्ट्रीय पार्टी एक हैदराबाद से चलकर आई कटप्पा की पार्टी के सामने 6 सीटें जीतती है और कटप्पा लगातार दूसरी बार भी 5 सीटें जीतकर अपनी धमक और अपनी पार्टी की डोर राजनीतिक आसमान में अपनी पतंग को जिस प्रकार बिहार में उन्होंने उड़ाया है, ऊंची उड़ान दी है, निश्चित ही उसके परिणाम आपको सन 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आने वाले हैं। उनके इस प्रदर्शन को देखकर उत्तर प्रदेश व बिहार दोनों की राजनीतिक और सामाजिक संरचना लगभग एक सी, और इसी संरचना और उसको देखकर समाजवादी पार्टी के लोग, नेता, उनके समर्थक जिस प्रकार गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान के सामने आपने देखा होगा लगभग 1-2 महीने से गांव-गांव बूथ स्तर पर बड़ा शोर कर रहे थे, कह रहे थे कि भैया अब की तो इंडी गठबंधन की सरकार बिहार में बन रही है हमारे लालू प्रसाद तेजस्वी की, और 27 में हम ही आ रहे हैं, फिर देखेंगे। इस तरह से मनोबल तोड़ने का जो काम कर रहे थे। और इसी कारण इनके नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया, बड़े वैसे ही गए कि बेगानी शादी में भैया मेरे अब्दुल्ला दीवाना, 1 सीट ना लड़ रहा है, उन्हें 5 सीटें ना दी कांग्रेस ना हरियाणा में दी, ना मध्य प्रदेश में दी कहूँ, और यूँ ना दी। तो साहब उनने इतने रैली करी और उन रैली में उनने ओवैसी साहब की मजाक बनाई, उनको वोट कटवा कही, कहूँ काऊ की बी टीम कही, कहूँ ए टीम कही। मित्रों, आने वाले 27 के चुनाव से पहले ही हैदराबाद से जो पतंग बिहार तक उड़ी थी, निश्चित ही हवा का रुख उस पतंग के समर्थन में बढ़ा है, और वह हवा का रुख बिहार से कहीं ना कहीं पश्चिम की रूप ओर हुआ है, और वह पश्चिम में उत्तर प्रदेश के अंदर वह पतंग अभी से उड़ने लगी है। जिस प्रकार सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे किस गुस्से और बेचैनी के साथ और मजबूती के साथ और तर्कपूर्ण ढंग से भैया मेरे दद्दा आप देखोगे ओवैसी जी की बातें आज समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, उनके नेता और उनके समर्थक और जो गांव स्तर पर उनके अंधभक्त समर्थक हैं, उन्हें और कुछ भैया मालूम ही ना पता वे तो बस जाए, आज उन्हें भी जवाब देते नहीं बन रहा। सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से वो दहाड़ रहे हैं, और उनकी दहाड़ को सुनकर समाजवादी पार्टी के टिकट पे, कांग्रेस के टिकट पे बनना, ऐसे अल्पसंख्यक समाज को अपना बिल्कुल गुलाम की तरह लंबे समय से 20 साल से राजनीति करने वाले नेताओं, समर्थकों के माथे पर जब ठंड के महीना में भैया अवई देखियो जनवरी और दिसंबर फरवरी लौका इनके माथे पर पसीना चुया हुआ है। भावतेरी जे दद्दा मेरे बाजरा की रोटी ठाड़े उद्देश्य से खा रहे हैं, लेकिन इनका वो मजबूती जो समझ रहे थे इन चुनाव के बाद आने वाली है, उससे चौगनी इनके अंदर कमजोरी आई है। ये जो छल प्रपंच झूठ की जो राजनीति करते थे, किस प्रकार खास तौर से जो PDA में जो अल्पसंख्यक बताते, अल्पसंख्यकों के बारे में जिस प्रकार से ओवैसी ने इनसे सवाल जवाब करना, खास तौर से अखिलेश जी से, उसका जवाब देते नहीं बनता। मित्रों, जिस प्रकार बाहुबली फिल्म पहले हिस्से में एक बड़ा रहस्य दिया था कि क्यों आखिर कटप्पा ने, जो बाहुबली को अपना पुत्रवत समझता था, अपने बेटे की तरह समझता था, आखिर क्यों शिवगामी ने उसी कटप्पा को ये आदेश दिया कि बाहुबली को मारो। ये जो प्रश्न था आपने देखा होगा देश में जब तक दूसरा अंक नहीं आ गया बाहुबली का, ये देश के जनमानस में गूंजता रहा कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारो। दद्दा मेरे जाई तरीका से जो बिहार को जो चुनाव हो, बिहार जो बाहुबली की तरह, आखिर जो प्रश्न आम जनता के, उत्तर भारत ही नहीं पूरे देश के, कि आखिर अल्पसंख्यक समाज रूपी कटप्पा ने ओवैसी के माध्यम से अपने बाहुबली को क्यों आखिर राजनीतिक रूप से उनको कमज़ोर करने का बिहार के अंदर प्रयास ही नहीं किया, पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया, ध्वस्त कर दिया, धूल धूसरित कर दिया। यह प्रश्न 27 के चुनाव तक
उत्तर प्रदेश के चुनाव तक राजनीतिक फिजाओं में भैया गूंजत रहेगो। और आप सब भी सोचते होंगे, इस प्रश्न का जवाब आपको निश्चित ही आने वाले महीनों में मिलेगा कि जब यहाँ कटप्पा आए के खास तौर से मुजफ्फरनगर दंगे को जिस प्रकार ऊपर ला रहे हैं, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को घेरने के लिए वे मुजफ्फरनगर दंगे, आजम खां प्रकरण व अन्य पिछले समय 4 बार उनके मुख्यमंत्री रहे। कितने युवाओं को उन्होंने, मुस्लिम युवाओं को नौकरियां दी बिना खच्ची पच्ची के। उनके बारे में जब वह प्रश्न पूछेंगे तो निश्चित ही कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जो खास तौर से नई पीढ़ी के लोगों को और पुराने लोग भी जो भूल गए हैं वह सारी चीज़ें आप देखेंगे। और जब बाहुबली फिल्म 2 का जब रिलीज होगी, 27 का उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, तो आपको उन प्रश्नों के सभी जवाब मिल जाएंगे कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। आखिर अल्पसंख्यक समाज ऐसे अपने को धर्मनिरपेक्षतावादी की दौड़ में आगे रखने वाले, अपने को इन वोटों के बीच बाहुबली की भूमिका रखने वाले लोग किस प्रकार धीरे धीरे राजनीतिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं और कटप्पा धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। आप सबने सुना मित्रों, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध है, यदि मेरे ये अंक आपको पसंद आते हैं तो इनको लाइक शेयर करके दद्दा मेरे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।